हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करता हूँ आपको आज के इंटरेस्टिंग लेक्चर में जिसका नाम है मूवसॉफ्ट एक्सप्लेन। बेसिकली ये एआई ऑप्स टूल है जो कि आप समझें कि इंशाल्लाह हम 5 से 6 टूल्स को डिस्कस करेंगे और उसमें से सबसे जो पहला टूल है जो एआई ऑप्स में आता है वो है मूवसॉफ्ट। मूवसॉफ्ट बेसिकली ऐसा टूल है जो आपके सिस्टम को ऑटोमेट और मुकम्मल इसको यानी आप समझिए एआई के थ्रू हम इसको मुकम्मल कॉन्फ़िगर और हर चीज़ कर सकते हैं। तो आगे से एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि अगर आपको नहीं पता एआई ऑप्स क्या है, तो आप मेरा लेक्चर नंबर 1 जो मेरा एपिसोड 1 है, आप उसको देखें। तो आप एपिसोड 1 देख के फिर एपिसोड 2 की तरफ आएँ, ताकि आपको सही करके समझ आए। क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत हाई लेवल सीरीज़ हैं और आप समझें कि ये आने वाले जो 26 2020 30 और 2036 तक आप समझें ये एपिसोड जो है ना, ये अब आपको 2030 तक ये चीज़ें इम्प्लीमेंट हो जानी हैं। यानी ये इतनी तेज़ी से चीज़ें बूस्ट हो रही हैं। ठीक हो गया? आप एआई ऑप्स एपिसोड 1 देखें, उसके बाद एपिसोड 2 की तरफ आएँ। ठीक हो गया? चलिए हम एपिसोड 2 को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि एपिसोड 2 बेसिकली इसमें क्या कुछ है। रिकैप हम कर लेते हैं कि एपिसोड 1 में हमने क्या देखा था। तो मेरे जो पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको पता होगा कि हमने व्हाट एआई ऑप्स के बारे में पढ़ा था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मूंगसॉफ्ट। ये एआई ऑप्स का एक टूल है और व्हाई मूंगसॉफ्ट इज़ इम्पोर्टेंट इन आईटी इंडस्ट्री। ये 3 चीज़ें आज के लेक्चर में हम लेके चलेंगे। तो सबसे पहले हम लेके चलेंगे प्रॉब्लम बिफोर मूंगसॉफ्ट, यानी जो आप समझिए इस टूल को यूज़ करने से पहले हमें क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। ट्रेडिशनल मॉनिटरिंग, टू मैनी अलर्ट्स, ये सबसे पहला मसला है हमारी इस टाइम। बेसिकली आप इसके एग्जांपल आप इसको ऐसे समझें कि अगर एक सर्वर क्रैश करता है तो उसके 20 से 40 आप समझिए लॉग्स बन जाते हैं जो डुप्लीकेटेड होते हैं। यानी आप समझिए कि एक लॉग बना, उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा और 4 लॉग से बाद 20 लॉग बने और 20 लॉग रिपीट होना शुरू हो गए। तो ये इस तरह तो ये थाउजेंड्स में भी चले जाते हैं लॉग्स और वो कितने टाइम रिपीट होया होता है एक लॉग। तो इससे बचने के लिए ये मूंग सॉफ्ट जो है ये यूज़ किया जाता है ताकि ये जो मल्टीपल लॉग्स आते हैं, मूंग सॉफ्ट क्या करता है वो बहुत सारे अगर 100 लॉग्स हैं उनमें से सबको आप समझें कि वॉश आउट करते हैं और उसमें से सिर्फ गिनती के 5 जो हाई अलर्ट्स हैं उनको निकाल लेते हैं। ये इसका फ़ायदा है। प्रॉब्लम कहाँ जाता है? प्रॉब्लम ये आती है कि आईटी टीम जो होती है वो बहुत स्लो काम करती है। बेसिकली जो आईटी नेटवर्क्स हैं, जो नेटवर्क इंजीनियर्स हैं, बेसिकली कोई भी काम है, एक इंसान है ना, कोई मशीन तो नहीं है ना। तो जो शुरू से चलता आ रहा है वैसे ही चलता है चलेगा। तो एक इंसान है, कोई सिस्टम डाउन होता है, कोई भी मसला आता है, डेफ़िनेटली एक बंदा उसके पास चल के जाएगा, उसको पहले ऑन करेगा, उसको देखेगा, उसको समझेगा, उसके लॉग्स निकालेगा, फिर उसके सॉल्यूशन की तरफ जाएगा। ये एक पूरा प्रोसेस है। लेकिन मूंगसॉफ्ट जो होता है वो क्या करता है, वो जल्दी-जल्दी जस्ट अ सेकंड्स में उन जो लॉग्स हैं उनको निकाल लेते हैं, उन इश्यूज़ को निकाल लेते हैं एंड देन उनको फ़िल्टर आउट करके हमारे सामने रख देते हैं। ठीक हो गया? आगे चलते हैं। इसके कुछ फीचर्स हैं, ठीक है? हम इसके फीचर ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। पहला ये है जी इवेंट कोलरेशन, यानी डुप्लिकेट अलर्ट्स जो हैं ये नहीं आते। फिज़िकली अगर हम ट्रेडिशनल मॉनिटरिंग में देखें तो उसमें फिज़िकल बेसिकली डुप्लीकेट अलर्ट्स बहुत ज़्यादा आते हैं। यानी एक अलर्ट एक दफ़ा आ चुका है तो वो कब तक दोबारा आ जाए, कब तक 30 दफ़ा आ जाए। लेकिन जब हम मूंग सॉफ्ट टूल को यूज़ करते हैं तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि इसमें डुप्लीकेट अलर्ट्स मर्ज हो जाते हैं। यानी अगर एक अलर्ट 10 दफ़ा है तो वो उसको एक ही दफ़ा काउंट करेगा। दूसरा फ़ायदा इसका ये है नॉइज़ रिडक्शन, यानी फ़ॉल्स अलर्ट्स होना, यानी जितने भी फ़ॉल्स अलर्ट्स होते हैं, जो अलर्ट्स किसी काम के भी नहीं होते, उनको ये हटा देता है। यानी कोई फ़ज़ूल के अलर्ट्स आए जा रहे हैं, आ जा रहे हैं, जिसका कोई मकसद ही नहीं है, तो मूंग सॉफ्ट जो टूल है, जो एआई टूल है, जिसको हटा देता है। नंबर 3 अनॉमली डिटेक्शन, यानी नॉर्मल वर्सेस एब्नॉर्मल बिहेवियर। और नंबर 4 है रूट कॉज़ एनालिसिस, रियल इश्यू फाइंड करता है। बेसिकली जो मूंग सॉफ्ट है ये ऐसा नहीं है कि हर किस्म के इश्यूज आपके सामने रखते नहीं, बल्कि जो रियल इशू है, असल में जो मकसद है उसको फाइंड आउट करता है। अब एक आप समझिए कि मॉनिटरिंग टूल चल रहा है, उसके अंदर बहुत सारे लॉग्स बनते रहते हैं।
तो अगर वहाँ पे हम मूंग सॉफ्ट के टूल को वहाँ पे हम एडजस्ट करते हैं, तो फ़ायदा क्या होगा कि आपके वहाँ पे जितने लॉग्स बनते हैं, एक तो वो एक लॉग शो करेगा, दूसरा वहाँ पे जब भी इश्यू आएगा तो वो जो इश्यू है उसको क्लैरिफ़ाई करके आपके सामने जो मेन इश्यूज़ हैं उनको रख देगा कि ये इश्यू है, इसको सॉल्व करो। ठीक हो गया? आगे हम चलते हैं रियल वर्ल्ड यूज़ के, या रियल वर्ल्ड में हम इसको कैसे समझते हैं? सबसे पहले एक एग्जांपल के थ्रू, जैसे कोई भी बैंक है या टेलीकॉम कंपनी है, उसके 5,000 सर्वर्स हैं। अब अगर 5,000 सर्वर हैं तो डेफ़िनेटली 50,000 उसको अलर्ट्स आते होंगे। तो अब 50,000 अलर्ट्स अगर उसको आएँगे तो एक आईटी टीम जो है, अगर वो हाल ही उन अलर्ट्स को ही देखने बैठ जाएगी तो वो तो उसका पूरा दिन चला जाएगा। तो मोंगसॉफ्ट क्या करता है? अब मोंगसॉफ्ट ये करता है कि वो जितने 50,000 अलर्ट्स को टोटली 50 अलर्ट्स में ले आते हैं, उनको रिड्यूस कर लेते हैं। सिर्फ़ क्रिटिकल जो हाई सेंसिटिव जो होते हैं अलर्ट्स, उनमें से सिर्फ़ 50 अलर्ट्स को निकालते हैं और वो आपके सामने रख देते हैं। इसका फ़ायदा क्या होता है? आईटी टीम जो होती है, इसका 80% टाइम जो होता है वो सेव हो जाते हैं और बहुत जल्दी काम हो जाता है। ये बहुत बड़ा इसका फ़ायदा है। ठीक हो गया? अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएँ, हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है? और साथ आपको ये भी बताऊँ, ये प्लेलिस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट है, बहुत एडवांस लेवल ये सीरीज़ शुरू हो गई हैं। अगर आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट सीखना चाहते हैं तो मुझे सपोर्ट करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि मुझे पूरी सपोर्ट मिले और मैं आपके लिए मज़ीद अच्छी-अच्छी वीडियोज़ को बनाऊँ। आगे चलते हैं। मूंग सॉफ्ट के एडवांस कैपेबिलिटीज़ क्या चीज़ें हैं? अब इसको ज़रा आप थोड़ा समझिएगा। कोलैबोरेशन टूल, इन स्लैक, जीरा इंटीग्रेशन। स्लैक आपको पता है ना, एक मैसेजिंग ऐप है। अगर आपको कोई मसला आता है, किसी भी जगह पे कोई प्रॉब्लम अलर्ट आ रहा है, तो मूव सॉफ्ट उस मसले को फाइंड आउट करके, उसका अलर्ट्स को निकाल के आपको स्लैक के थ्रू आपके पास भिजवा देगा। यानी जो मसला जहाँ आ रहा है, मूव सॉफ्ट उस प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू वो मसला आपके पास पहुँचा देगा। सबसे आसान बात। ऑटोमेशन एंड सेल्फ हीलिंग, यानी स्क्रिप्ट रन करके ऑटो फिक्स कर देता है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है कि कोई भी मसला आया, अगर आपने उसमें ऑटो फिक्सिंग वाला ऑप्शन इनेबल किया हुआ है, तो वो जस्ट एक स्क्रिप्ट चलाएगा और आपका मसला हल कर देगा। अब एआई लर्निंग जो है, हर नए इंसिडेंट से सिस्टम स्मार्टर होता है। यानी एआई अगर आपको लर्निंग आती है, तो ये बहुत ज़रूरी है आने वाले वक्त में, क्योंकि ये जो है ये दिन ब दिन ग्रो कर रहा है और बहुत सारी कंपनीज़ की ये डिमांड है कि हमारे पास जो लोग काम करें, जो एम्प्लॉयज़ हैं वो एआई में एक्सपर्ट्स हों। आगे चलते हैं। बेनिफिट समरी, एक तो ये फास्ट रेजोल्यूशन है, पहला फ़ायदा इसका ये है। दूसरा ये है टीम प्रोडक्टिविटी है ये। नंबर थर्ड, लेस डाउन टाइम। लेस डाउन टाइम तो है ही नहीं, यानी कोई मसला आता है विद इन अ सेकंड मसला हल हो गया तो उसे डाउन टाइम नहीं कहा जाता। जो मसला विद इन अ सेकंड्स में हल हो जाए तो वो डाउन टाइम नहीं होता, बल्कि अगर वो घंटों में चला जाए तो डाउन टाइम तो वो होता है। मेरा अगर इंटरनेट डाउन हुआ तो मुझे तो 3-4 मिनट तो आप समझे पता ही नहीं चलेगा यार नेट डाउन भी है कि नहीं। तो अगर सेकंड्स में ही नेट डाउन हुआ और सेकंड्स में ही अप हो गया तो मैं तो कहूँगा यार शायद मेरे लैपटॉप का मसला था। ये फ़ायदा होता है। और स्केलेबल फॉर इंटरप्राइजेज आईटी। आगे चलते हैं। ये थी हमारी आज की सीरीज़। अब आप मुझे बताएं कि अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई या कोई चीज़ आपने मुझसे पूछनी है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी साथ साथ करते जाएं, ताकि मुझे जितनी सपोर्ट मिलेगी तब मैं ये वीडियोस को आगे लेके चलूँगा। अगर आप मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे तो मैं इन वीडियोस को आगे लेके नहीं चल सकता। ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि ये जो एडवांस लेवल कोर्स है, ये फर्स्ट टाइम यूट्यूब पे अपलोड हो रहा है और आपने अपने दोस्तों से शेयर करना है ताकि मुझे सपोर्ट हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपका कोई भी सवाल है, आप मुझसे कमेंट में लाज़िम पूछिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।